भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं हाजिर हूं। दरअसल कल के संबोधन के बाद, प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अब बात दरअसल ये है कि चर्चा क्या की जाए। चर्चा अब ये है कि वैक्सीन कहां से आएंगी। प्रधानमंत्री ने घोषणा तो कर दी, ये नहीं बताया कि 200 करोड़ से जो ऊपर का जो उनका एक आकलन था सरकार का, वो कहां से होगा, कैसे होगा, इन तमाम तरह की सवाल। लेकिन इससे पहले सवाल ये था कि कोई वैक्सीन का मैनेजमेंट नहीं है सरकार के पास, तो कल वो भी सवाल का जवाब आया। लेकिन अब है कि टीकाकरण कैसे होगा और उसके बारे में तमाम सारे सवाल हैं। राजनीति दरअसल बहुत तेज है। बात तो आपने जरूर सुनी होगी कि नदी की जो धार होती है वो बहुत महीन होती है, वो कहीं से भी रास्ता खोज लेती है। लेकिन राजनीति को उससे भी महीन मानिए, वो कहीं ना सुराग देखती है और राजनीति शुरू हो जाती है। बहरहाल आज के जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका तारुफ भी कराता हूं और आपसे परिचय देता हूं, जो हमारे साथ आज बातचीत के सिलसिले में शरीक रहेंगे। राजीव जेटली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं। अभय दुबे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी। अरविंद वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी से आज हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच अरविंद जी। मनोजीत मंडल दा जो है टीएमसी से हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। श्रीवास्तव फाउंडर रिचर्न हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ देर बाद, और विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेफ्ट पार्टी का पक्ष रखेंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अभय जी मैं आपके ही पास आता हूं। कल जब हुआ, बातचीत का सिलसिला हुआ और शुरू हुई, तो एक ट्वीट आया कि ये बताया जाए कि इतनी सारी वैक्सीन आएंगी कहां से, और वैक्सीन का जो मैनेजमेंट है वो नहीं बताया जा रहा है। सरकार ने कहा कि जो तरफ से उनकी तरफ से आया कि 74 करोड़ का तो उन्होंने दे दिया, लगभग 23 करोड़ से ज्यादा का तो आंकड़ा है जो लग गया है, और 74 करोड़ का उन्होंने बताया एक आंकड़ा दिया है कि जिसके हिसाब से उनका एडवांस जा चुका है। कोविशील्ड के लिए 25 करोड़ डोज का, 19 करोड़ का कोवैक्सीन का, और 30% पेमेंट दिया गया है जो कि एडवांस दिया गया है ई बायोलॉजिकल वैक्सीन, जो कि सितंबर तक 30 करोड़ आएगा। इस तरह से 74 करोड़ वैक्सीन का एक एस्टिमेट है। 24 करोड़ का करीब लग चुका है, 23 करोड़ का मान के चले उसे, तो 24 करोड़ 23 करोड़ के आसपास। तो ये सवाल ये है कि एक मोटे तौर पर यह आंकड़ा सामने है, संतुष्ट क्यों नहीं है विपक्ष, ये नहीं समझ में आ रहा। जी अभय दुबे जी। देश के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि कल आजाद भारत के इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार झूठ बोलने के अभ्यास थे। प्रधानमंत्री जी ने देश का इतना बड़ा अपमान किया। उन्होंने कहा कि पहले जो वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में होता था वो दशकों बाद तक वैक्सीन हिंदुस्तान आते थे। प्रधानमंत्री जी ने पोलियो का जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी ने स्मॉल पॉक्स का जिक्र किया। अरे प्रधानमंत्री जी 1802 में पहला टीका स्मॉल पॉक्स का हिंदुस्तान में लग गया, जानते हैं आप, और 1950 तक हम लोग उस टीके को यहां बनाने लगे थे। आपको जानकारी नहीं है, पोलियो में तो हम उसके रिसर्च से लेकर उसके डेवलपमेंट पे पायनियर देश रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हमारा 4 दशक पुराना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है। 39 करोड़ लोगों को आपकी सरकार के आने के पहले मुफ्त में वैक्सीन हर साल दी जाती है प्रधानमंत्री जी। विश्व का 60% वैक्सीन हिंदुस्तान में बनती है। सबसे बड़ी जो कंपनी है बनाने वाली विश्व में, वो भी हिंदुस्तान की है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देश को झूठ बोलना प्रधानमंत्री बंद कीजिए। आपने जिक्र किया जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, उसमें भी आपने इंद्रधनुष के नाम पर कह दिया कि हमने 90% कवरेज कर दिया है। आपकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट ही देख लीजिए। कुपोषण अधिक बढ़ गया 19-20 में पहले की तुलना में, और जो कवरेज है वो इंद्रधनुष के नाम पर सिर्फ 4% बढ़ा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, सिर्फ 3 वैक्सीन को आपने अप्रूवल दिया है सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप ने, वो है कोविशील्ड, वो है कोवैक्सीन, और तीसरी है स्पुतनिक। स्पुतनिक को तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है फरवरी में इन्होंने रिफ्यूज किया, फिर अप्रैल में रिफ्यूज किया। अब मुझे बताइए, आपके पास बायोलॉजिकल ई सब वैक्सीन, उसको आज जब हम प्रतीक जी से बात कर रहे हैं कोई अप्रूवल नहीं है। नोवैक्स हम प्रतीक जी से बात कर रहे हैं तब तक कोई अप्रूवल नहीं है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है, अभी तक उसका अप्रूवल नहीं है। जिनोवा की एमआरएनए वैक्सीन कोई अप्रूवल नहीं है। जाइडस कैडिला वैक्सीन कोई अप्रूवल, अब अप्रूवल तक नहीं दिया तब आप सिर्फ टाइम बाय करते हैं कि हम 200 करोड़ लोगों 200 करोड़ वैक्सीन के डोज 108 पॉपुलेशन जो 108 दिक्कत दरअसल ये है, दे देंगे।
प्रतीक जी। सही अभय जी, हमें उम्मीद है, मैंने आपको टोका नहीं, इसलिए बीच में नहीं टोका, बिल्कुल नहीं टोका, क्योंकि मुझे मालूम था कि ओपनिंग रिमार्क है आपका, आप बोलिए। लेकिन झूठ कैसे बोला जाए और कितना बोला जाए, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। मुझे बताइए कि जो वैक्सीन का कंपनी है, उसको एडवांस पैसा नहीं गया है ई बायोलॉजिकल वैक्सीन का, और उनकी जो वैक्सीन है उसके सितंबर तक आने का नहीं है। प्रतीक जी आप जानते हैं क्या हुआ है हिंदुस्तान में? जब तक केंद्र सरकार के अधीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप किसी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं देता, वो तब तक आप कह नहीं सकते कि वो वैक्सीन हमको प्रोवाइड कराएगा या हमने ऑर्डर दे दिया है। स्पुतनिक ने आपको जानकर फाइजर का, उसने, सुनिए ना, आखिरी 10 सेकंड, फाइजर का, मॉडर्ना का, स्पुतनिक ने नहीं अभय जी, हमने आपको कुछ नहीं टोका बीच में। मैं दरअसल क्या, देखिए, मैंने सवाल गलत पूछा। सवाल मुझे पूछना एक्चुअली में ये चाहिए था डिबेट में आज, जो मैं चाहता था। मैं कहता पहले अभय दुबे को बोलने देता हूं। सवाल दरअसल ये पूछना चाहना था कि आपने लोगों के बीच में से भ्रम दूर करने के लिए, वैक्सीन के बीच को लेकर जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, यह सवाल होना चाहिए था एक्चुअली में। देखिए प्रतीक जी, इसका ही जवाब देता हूं। आप निरंतर, राहुल गांधी जी डे 1 से कह रहे हैं सबको मुफ्त वैक्सीन दीजिए, और राहुल गांधी जी ने जो सबसे बड़ा माइलस्टोन रखा है, विश्व भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जब वो कहा कि बीजेपी का टीका है, अभय जी, जब ये कहा गया बीजेपी का टीका, तो आपने कुछ कहा था उस समय? जब कहा उन्होंने कहा ये बीजेपी का टीका, तो आपने बोला था आप देखिए, मूर्धन्य पत्रकार है, 10 सेकंड दीजिए सिर्फ, बड़ा खुलासा कर रहा हूं मैं, अच्छा आपके शो में मैसेज जाएगा उससे। आज विश्व भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो इस वायरस है, इसके जो स्पाइक प्रोटीन्स के प्रोटोमर्स है वो वुहान में बंद थे, अब उसके प्रोटोमर्स खुल गए हैं, इसमें इतना म्यूटेशन हो गया है कि ये घातक है। जो भी देश जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कर लेगा वो इसके म्यूटेशन को रोक लेगा, नहीं तो इसका बूस्टर डोज भी कितना कामयाब होता है ये कह नहीं सकते। तब राहुल गांधी जी ने कहा है कि वैक्सीनेशन कराइए। दूसरी बड़ी बात, स्पुतनिक को इन्होंने उसी ग्राउंड पर मना कर दिया जिसको कोवैक्सीन और कोविशील्ड को अनुमति दी। आज कहते हैं कि वो सारी शर्तें वेव ऑफ करते हैं। फाइजर ने तो अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करनी पड़ी। आप निर्णय देखिए दूरदर्शी, पूरे विश्व के लोग एक, मैं यही कह रहा हूं कि मॉडर्ना का और फाइजर के, किस देश मॉडर्ना का और फाइजर के दोनों की स्वीकृति जो है, कैसे पिछड़ गया इस दूरदर्शी निर्णय की वजह से। मैं वही कह रहा हूं आपसे, मॉडर्ना का और फाइजर का दोनों को ब्रिज ट्रायल्स के जो मंजूरी दी गई कि नहीं करने का, वो जो छूट दी गई वो इसी आधार पे थी, और कंपनी में उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, जो आपने जीन पे जो एशियंस का था, जो भारतवंशी थे, वहां पे उनको टीका लगा, और उसके आधार पर उन्होंने उसका फैसला लिया। बहरहाल मैं आता हूं, राजू जेटली जी, सवाल दरअसल मैं आता हूं, मैं आपको अभय जी, मैं डिबेट को ओपन करने दीजिए, डिबेट ओपन करता हूं मैं, ऑफकोर्स मैं आता हूं, अभय आई विल कम टू यू। प्रतीक जी, ऑन द बेसिस ऑफ द सेम उनको अनुमति दी गई है, ये तो दूरदर्शी निर्णय लेना चाहिए था। मैं यही कह रहा हूं कि उनको आंकलन करना चाहिए था। कह रहा हूं कि आज की डिबेट, जिसने जनवरी 2021 की डिबेट में, अभय जी नाउ यू प्लीज लिसन मी। अभय जी, मैं कह रहा हूं कि इतनी योग्यता है अभय दुबे जी में, इतनी योग्यता है टीके को लेकर, और उसकी तमाम भ्रांतियां दूर कर सकते हैं देश में, और इतनी सारी पार्टियों में बात करते इतनी योग्यता सब में आ गई है, लेकिन कोई दूर नहीं करना चाहता, और टीके को लेकर वैसे ही वहां पर स्थिति बनी है कि लोग टीका नहीं लगवाना चाहते। मैं आ रहा हूं, जेटली जी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड, अभय दुबे जी के सवालों को जवाब दीजिए जी। पूरे विश्व के 1 बिलियन लोगों में ये वैक्सीन हेजिटेंसी है। यूके में तो फ्रंटलाइन वर्कर और डॉक्टर्स में 25% हेजिटेंसी है। मुझे मालूम है, साउथ अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक पूरे आंदोलन है, पूरे आंदोलन है। अबे आई नो यू नो मेनी क्वेश्चन। अबे मुझे मालूम है आपके पास बहुत जवाब है, मुझे मालूम है वो हेजिटेंसी है। कहीं पे तो तुलना आप इससे वैसे करने लगते हो, कहीं आप कह देते हो वो तो वहां भी हेजिटेंसी है तो यहां भी होगी जी, तो दोनों तरफ मत चलिए ना जी। जेटली जी, खरीदने से मना कर देंगे क्या वैक्सीन? आज कल कितना घृणित आरोप लगाया प्रधानमंत्री। जेटली जी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। जेटली जी प्लीज कम। मैं प्रतीक जी, कल प्रधानमंत्री जी ने 5 बजे जब संबोधन दिया, विश्वास कीजिए 6 बजे के बाद से मैं सोच रहा था कि अब सोचते हैं कि कांग्रेस क्या बोलेगी, अब देखते हैं कि विपक्ष क्या बोलेगा। मैं सोच रहा था, ऐसा भी सोचा, वैसा भी सोचा, इधर से भी सोचा, उधर से भी सोचा, मुझे लगा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं तारीफ करूंगा दुबे जी की कि दुबे जी ने रास्ता खोज ही लिया, लेकिन वो रास्ता खोजते खोजते रास्ते से खुद भटक गए। दुबे जी की बड़े बुद्धिजीवी, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन कई बार राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए ना अपनी जो बुद्धि है उसको दांव पे लगाना पड़ जाता है इन्हें। कितनी बातें बोल के शायद इनको अंदाजा नहीं है। वो ई बायोलॉजिकल की बात करके
फाइजर की बात करके, स्पुतनिक की बात करके, कभी कभी अखबार भी पढ़ लिया करिए दुबे जी, उसके अंदर बहुत कुछ आता है लिखा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अप्रूवल दी जाती है उसे इमरजेंसी अप्रूवल कहते हैं। अभी तो पूरी दुनिया के अंदर जो अप्रूवल दी गई है वो इमरजेंसी अप्रूवल दी गई है। उसमें जो क्लिनिकल फेज 3 ट्रायल चलते हैं वो ट्रायल के हिसाब से नहीं, दूसरे हिसाब से अप्रूवल दी गई है। फाइजर और स्पुतनिक मैंने पहले आपने रिफ्यूज कर दिया, इसी जी, स्पुतनिक को अरे रिफ्यूज रिफ्यूज किया। किया साहब, सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्यों रिफ्यूज किया? अप्रूवल देता है। हर एक देश का अपनी कमेटियां सर आप सो रहे थे, आपकी प्लानिंग गलत नहीं थी, मिलता है उसको। आपको दूरदर्शी निर्णय करना नहीं आता। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार मारी, बोला वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम बताओ, खर्चा बताओ, तब जाकर के प्रधानमंत्री को लोगों के सामने आना पड़ा। अप्रैल भर में मुंह छुपाए बैठे थे प्रधानमंत्री, अरे, कोई अरे, वक्तव्य नहीं आया था। जब अरे, आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्रिटिसाइज किया, तब आप सो के जगे हैं। शुरू करिए विवेक आराम से जी मैं सुन लीजिए श्रीवास्तव जी, आपने भी डिबेट करनी है आगे, सिर्फ दुबे जी ने थोड़ी करनी है, आपने भी तो जाना है दूसरे चैनल पे, आप बताएंगे नहीं क्या वहां पे जाके? तो पहले सुन लीजिए मेरी बात। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि हमने सोचा था कौन सा रास्ता अपनाएंगे। वो रास्ता जो अपनाया, आपके चैनल को जितने डॉक्टर साइंटिस्ट देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे यार इनके पास भी तो समझदार लोग होंगे, साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर होंगे इनकी पार्टी के अंदर, चाहे वो विपक्ष में बैठे। ऐसा तो नहीं कि सब छोड़ के चले गए होंगे, कुछ तो राय देंगे इनको। थोड़ी टेक्निकल डिबेट कीजिए, साइंटिफिक डिबेट कीजिए और ये बात सोचिए। साइंटिफिक डिबेट यही है कि आपने 6 करोड़ वैक्सीन क्यों बांटी, पहले आपकी प्लानिंग क्या थी देश के लिए, और इसी स्पुतनिक को और अन्य वैक्सीन को आपने पहले मना किया, परमिशन नहीं दी, स्टॉक नहीं रखा। आज जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी है और आपको प्लान ऑफ एक्शन बताना है, तो प्रधानमंत्री आकर के बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं। करोगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, विश्वास कीजिए। अब जब बोलेंगे मैं बीच में बोलूंगा, ये तरीका नहीं है। तो आप आंसर करिए इसका साफ-साफ, आपने क्यों रिफ्यूज की थी परमिशन? इधर-उधर की बातें मत करिए और प्रधानमंत्री की चाटुकारिता कृपा करके ना करें। आप बताएं आपने इन ब्रांड्स को मना क्यों किया था? प्रतीक जी की डिबेट वैसी नहीं होती जैसा आप कचरा मचाते हैं बाकी जगहों पे जाके। यहाँ शांति से डिबेट होती है। सवाल पूछा है, आप सवाल के उत्तर दें अगर आपके पास हैं, अगर नहीं है तो गोल-मोल बात करिए। आप जिस मंच पे बैठे हैं वो आराम से विवेक सुन ले, सवाल आ गया। विवेक आपका सवाल सुना। विवेक आपका सवाल स्टैब्लिश हो गया, आपका सवाल स्टैब्लिश हो गया विवेक जी। हाँ, मैं केवल एक ही बात कह रहा था। मैंने आपसे कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने जब इस बात का ऐलान किया और हमने जो रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी करी, उस गाइडलाइन के अंदर विभिन्न सरकारों के पास अब बहुत बड़ा दायित्व है निभाने के लिए। मैं मानता हूं कि केंद्र के अंदर अलग व्यवस्था होती है, राज्यों में अलग व्यवस्था होती है। केंद्र के जो मुखिया होते हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ह्यूमिलेट करते हैं, बेइज्जत करते हैं। वक्त वक्त पे इस बात को देखा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है बेहतर रोल अगर कोई अपना सकता है तो राज्य अपना सकते हैं। वो जो कांग्रेस से आते हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के आते हो, कहीं से भी आते हैं, उनके पास अब बहुत बड़ा रोल है प्ले करने के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, और जो सेंटर बनाने हैं उनको, जो लोगों को जागरूक करना है, कॉल सेंटर बनाने रिवाइज गाइडलाइन के अंदर, और लोगों को जो वहीं पे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करना, उनके पास बहुत बड़ा काम है। अगर केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से कोई प्रवक्ता बैठेगा, राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा बैठेगा, तो इस तरीके की उलझुल बातें नहीं करेगा जैसे ये दोनों लोग कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि हमने 70 करोड़ डोज का परचेज ऑर्डर दे दिया है, 70 करोड़ डोज का, और 70 करोड़ डोज, सुनिए 70 करोड़ डोज का परचेज ऑर्डर दे दिया है। उसमें बाइफर्केशन भी कर लिया जाए, कोविड को दिया है, ई बायोलॉजिकल को दिया है, कोविशील्ड को दिया है, कोवैक्सीन को दिया है, और उसके अलावा जो बहुत से ऑर्डर अप्रूव नहीं हुए हैं, अभी आपके बहुत से ऑर्डर अप्रूव नहीं हुए हैं। यहाँ जो है ना, यहाँ जनता को गुमराह मत करिए। आपने वैक्सीन बहुत से ऑर्डर अप्रूव नहीं हुए हैं, और जिन फाइनेंशियल्स पे आप इन कंपनियों से डील कर रहे हैं वो भी देश के हित में नहीं है। मुझे जवाब दीजिए, आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? विवेक, अरे मुझे तो ऑलरेडी, आप सुनिए पहले, गोलमोल की बातें मत करिए कि प्रधानमंत्री ने ये कहा होगा। नहीं, मैं आपको उत्तर ही नहीं देना चाहता। ये उलझी बातें मत करिए आप, कृपा करके अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आप बताइए। आप बीजेपी की सरकार, बीजेपी की, ठीक है, मैं आता हूँ विवेक, राजीव जेटली, विवेक, मैं आज चाहता था डिबेट में जवाब अच्छी तरह से आए। मैं पूछ लेता हूँ राजीव, मैं लेता हूँ जवाब आपसे। ऑफकोर्स राजीव मैं जवाब लेता हूँ आपसे, जवाब लेता हूँ। मनोजीत मंडल दा, एक सवाल का जवाब दीजिए। ममता बनर्जी ने चुनाव के समय कहा कि फ्री में वैक्सीन लगाऊंगी, सबका फ्री में वैक्सीन होगा। तो वैक्सीन कैसे प्रोक्योर की जाएगी, उनको मालूम था उस समय कैसे प्रोक्योर की जाएगी? ये मालूम था उन्हें स्थिति की, वैक्सीन की स्थिति क्या है, कैसे लगा देंगे फ्री वैक्सीन, सब मालूम था सबको। दीदी को मालूम थी ये चीज? मनोजीत, सवाल क्या है, आप कैसे लगा दी जाए फ्री वैक्सीन? जी, सवाल तो यही है कि आप झूठे वादे कर लें,
आप झूठे वादे कर लें चुनाव में कि फ्री वैक्सीन लगेगी सबको, और आपको मालूम था कि प्रिक्योरमेंट कैसे होगा चुनाव का, आपको मालूम था वैक्सीन का प्रिक्योरमेंट कैसे होगा, आपको स्थिति मालूम थी प्रिक्योरमेंट की। अभी समझ गया हाँ, भाई बताइए। साहब, अभी तक आज की डेट में हम फ्री वैक्सीन लगा रहा है, और स्टेट के भी जो ऑर्डर वो भी आ रही है, करीब करीब 25 लाख से ज्यादा हम ऑर्डर दे चुके हैं, 15 लाख से ज्यादा आ चुके हैं। बंगाल में करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ठीक है, यही है आंकड़ा। अगर आप देख लो केंद्र सरकार का जो बर्ताव है, जनवरी से लेके क्या कह रहे थे। जनवरी में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम कोरोना को लगभग हरा चुका है, हम जीत गए हैं ये युद्ध। फरवरी महीने में वो जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कहता है कि एकदम बिल्कुल हम वार ये जीत चुके हैं। तब महाराष्ट्र में सेकंड वेव आ चुके थे। आजकल कोविड अरे कौन है भाई, कौन है भाई, लोगों को डिस्टर्ब मत करो, पहले छपा लिए दीदी की फोटो के साथ। ये कितना अवसर बात है। देखिए, अरे सुनो, सुनने की हैसियत रखो। अरे 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 ये कौन है भाई, वन बाय वन। कौन है बदतमीज, कौन है बदतमीज बीच में आ जाते हैं, कौन है बदतमीज ये बीजेपी के, पहले वाली के दीदी कौन ने है ये, कौन है भाई साहब बदतमीज। लगाओ, उसके बाद सर्टिफिकेट दो। ये फोटो इनको वैक्सीन नहीं हो जाता वैक्सीनेशन टाइम। इनको पहले रोकिए, बदतमीज भाई साहब को रोकिए पहले। दीदी ने अपने सर्टिफिकेट के वैक्सीन के बताइए। वन बाय वन। राजीव मनोज जी दा को बोलने दीजिए। राजीव मनोज जी मंडल दा को बोलने दीजिए आराम से। राजीव मनोज जी दा बोल लीजिए। मनोज जी मंडल मिनट में। हाँ बिल्कुल, लगातार जवाब सुन लीजिए राजीव। हाँ, मनोजीत मंडल बोले। प्रतीक भाई, देखिए ये लोग बिल्कुल एक हल्के तरह से ले चुके थे कोविड को। हर जगह में कह रहे थे सुनामी आ जाएगा, कहा गया सुनामी आया था। आप कुछ नहीं कर पाए हो। जो किए है राज्य सरकार ने किए अपने बलबूते पर। लॉकडाउन भी हर जगह में लगाना नहीं पड़ा, फिर भी आज की डेट में कोरोना के हम का बिल्कुल करीब करीब कंट्रोल किया है। और प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके वो बत्ती जलाओ, दिया जलाओ, घंटी बजाओ, ये सब के बावजूद भी हमने कोरोना को करीब करीब कंट्रोल किया। आपने नहीं किया। नहीं मनोजीत दा कंप्लीट कर लो भाई साहब। आपको दादा बड़ा स्पेसिफिक, दादा बहुत स्पेसिफिक सवाल है। ममता दी ने एक चिट्ठी लिखी 24 तारीख को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि राज्यों के पैसे से टीका खरीदना चाहिए। राइट, बिल्कुल। फिर मई में ममता ने कहा कि राज्यों के लिए केंद्र टीका खरीदे। राइट, फरवरी में आपने ये लिखा था और मई में आपने ये लिखा, चुनाव की रैलियों में आपने ये कहा कि हम फ्री टीके लगाएंगे। अब आप इस पर बात बोलिए। अभी उत्तर सुन लीजिए। फरवरी महीने में जब हमने ये चिट्ठी लिखा था, बंगाल की परिस्थिति क्या था, बंगाल में चुनाव होनी थी और 8 दफा चुनाव घोषित कर दिया था। वैक्सीन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। फरवरी में आपने क्यों लिखा? फरवरी में क्या कहा? अरे भाई उत्तर तो देने दीजिए। अंडर ट्रिमेंडस कंपल्सन, जब इन लोग हमको वैक्सीन नहीं दे रहा था, तब हमने ये जाके कहा अरे अगर आपके पास नहीं है, पैसा नहीं है, तो हमको परमिशन दे दीजिए। और जब करीब देखा मई के महीने में कि ये जब हमने ये बोला कि हम मांगेंगे, तो वो सब जाके क्या किया, वैक्सीन का पैसा बढ़ा दिया। दोनों तरह का पैसा हो गया। इसलिए किया था क्या स्टेट खरीदना चाहते थे? आपने नेगोशिएशन तो आपने किया था। 150 रुपया पैसा होगा कोविशील्ड के लिए और 500 रुपया होगा कोवैक्सीन के लिए। ये तो आपका नेगोशिएशन। नहीं, आप मैं तो पकड़ लिया। लेकिन जब मई के महीने में हमने देखा कि वैक्सीन के डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग है, हम क्या क्यों खरीदेंगे? और ये भी सच है प्रतीक जी, हम जो ज्यादा से ज्यादा मांग रहे थे ग्रेटर ऑटोनॉमी, क्योंकि अभी इन लोगों को पता चला ग्रेटर ऑटोनॉमी देना चाहिए। आप आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, गवर्नमेंट डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने किया कि हम स्टेट से पूछेंगे एज ग्रुप का क्या होगा 18 प्लस में। देखिए 18 प्लस में भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जो लोग अभी बैंक में काम कर रहा है, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो लोग लेबर क्लास है, जिनको काम करना ही है, उनको वैक्सीनेशन पहले दिया जाएगा। यही जो माइक्रो मैनेजमेंट हम मांगते थे फरवरी महीने का। फिर से दोहरा मनोजीत मंडल राइट। मनोजीत मंडल, मैंने सवाल स्पेसिफिक पूछा था, बहुत स्पेसिफिक। शुभ्रास्ता मैंने, ठीक है, बहुत राइट।
नहीं मनोजीत मंडल, जो दोनों बयान मैंने बताया, जनवरी में आपका क्या, फरवरी में क्या बयान था, उसके बाद मई में आपने क्या, चुनाव में आपने क्या कहा, ये मैंने तीनों बातें आपके पास। शुभरास्ता सवाल ये है कि मैनेजमेंट बताने की जहां तक सवाल है, सरकार ने अपना एक प्लान दिया, अब विपक्ष का जो है, विपक्ष का उस पर टीका टिप्पणियां हैं। विपक्ष कहती है कि भाई जो टीके का प्रोग्राम है वो तो पूरा पता ही नहीं है, आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आपके पास ऑर्डर जो प्लेस किए हैं उसकी प्रिक्योरमेंट ही नहीं कर पाएंगे, ये तमाम सवाल है। जी प्रतीक जी, मुझे लगता है पिछली डिबेट में भी जब ये बात हो रही थी तो मैंने एक उदाहरण दिया था, वही उदाहरण मैं दोहराना चाहूंगी। ये जो विपक्ष है हमारी, इनको लगता है कि वैक्सीन बनाना मतलब भंडारे का आलू पूरी बनाना है और आलू पूरी बनाकर बांट देने वाली बात है। ये नहीं, वैक्सीन एक बहुत पेचीदा प्रोसेस है, इसका प्रोक्योरमेंट, अगर आप इसको बना रहे हैं तो इसका जनरेशन, ये बहुत ही पेचीदा साइंटिफिक प्रोसेस है और भारत अग्रणी रहा है। अगर हम वैश्विक 7 से वैक्सीन बन रही है इस देश में, प्रतीक जी इनको बोल ले हो या अन्य बीमारियां, क्या कहानियां लगा रखी है आलू पूरी। यहाँ 3.5-4 लाख आदमी मर गए हैं, थोड़ा शर्मिंदा होइए और यहाँ वैक्सीन का ज्ञान साइंटिफिक मत बांटिए। आपके पास कोई सरकारी पॉलिसी है या नहीं? नहीं है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुन करके दौड़े दौड़े फिर रहे हैं आप, ये है सच्चाई। आप दिन से पहले इंजेक्शन प्लीज क्विक रिस्पांस। शुभरास्ता क्विक रिस्पांस में आता। वाजपेयी जी आ रहा हूं मैं ऐसे बोलूंगी ही नहीं, आप इन्हीं लोगों को बोलने दीजिए। नहीं, व्हाट इज आलू पूरी? अरे वैक्सीन बनती आई है इस देश में, यहाँ साइंटिस्ट हैं, पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, लोग हैं, लोगों को वैक्सीन नहीं मालूम क्या होती है। आप फेल हुए हैं, 4 लाख आदमी मर गए हैं, आप उसके बारे में प्लान ऑफ एक्शन बताइए। थर्ड वेव आएगी, कुछ उसके बारे में बताइए। आप तो यहाँ विपक्ष को अटैक करने के लिए आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने तब मुंह खोला जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। आपका प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा उसको। कितनी वैक्सीन प्रोक्योर करोगे, कहां से प्रोक्योर करोगे, कैसे लगाओगे, कितने दिनों में देश का वैक्सीनेशन होगा? आपके पास तो प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं था। अब आप बताइए ना उसके बारे में कुछ मुझे। अभी तक कोई भी ऑर्डर आपका अप्रूव नहीं हुआ है और यहाँ अफवाहें फैलाई जा रही है कि एडवांस। विवेक नाउ प्लीज लिसन ओके, प्लीज लिसन विवेक प्लीज लिसन। शुभरास्ता ओके, मैं दोबारा से कहूंगी विवेक जी को, अभी भी कहूंगी, वैक्सीन आलू पूरी बनाने जैसा नहीं है कि आपने 50 किलो आलू खरीदा, उसको फटाफट उसमें तड़का लगाया और बेच दिया। तो लोगों को मरने देना है क्या? नहीं, लोगों को मरने दें इस देश में। आपको वैक्सीन का मैनेजमेंट नहीं आता, बनाने नहीं आता है, तो हट जाइए सरकार से। और प्रतीक जी, अगर आप मॉडरेट नहीं कर सकते हैं तो आप बाकी लोगों से वक्तव्य ले लीजिए। मैं विवेक प्लीज लिसन। ये लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि मैं विपक्ष के लिए बोल रही हूँ। कल प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद विपक्ष के बाद बोलने के लिए एक चीज नहीं रही है। जिन चीजों को विपक्ष ने उठाया, उन समस्याओं का निराकरण करते हुए प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने ब्लूप्रिंट दिया है। और जो साइंटिफिक डेटा कोट कर रहे थे, आ रहा हूं दुबे जी, आ रहा हूं, यू हैव टू वेट। बड़ा अच्छा लगता है और मैं अगर वैज्ञानिक बात करूं तो इनको वैज्ञानिक बात सुनने में दिक्कत होती है। विवेक जी को पहले अपना इलाज करवा लेना चाहिए, वो सुनना किस तरीके की बात चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं हम लोग विवेक जी? जब लगातार केसेस इंडिया में बढ़ रहे थे, जिस समय भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई, देश वैक्सीन का प्रोडक्शन हुआ है, वैक्सीन इन्वेंट नहीं करी है। फॉर्मूला लेकर के यहाँ वैक्सीन का प्रोडक्शन किया है आपने, पहली चीज। और दूसरी बात, जिस चाइनीज फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, उसी कम्युनिस्ट चाइना ने पूरे विश्व में कहर बरपाया। विवेक दोनों का और उस चाइना के दोनों वैक्सीन का वैक्सीन जगह जगह एक्सपोर्ट की गई। ये तो तथ्य पता होगा ना। आप चलिए साइंटिफिक बात नहीं, तो आपने 6 करोड़ वैक्सीन, लेकिन आप ये तो बात सुन सकते हैं, देश में कमी है तो आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों करी? मैंने कही 6 करोड़ वैक्सीन आपने एक्सपोर्ट ये बात कही है, दोबारा वैक्सीन नहीं है। ठीक है, आप विवेक ठीक है, विवेक ठीक है, राइट विवेक। उस दिन के बाद से लगातार प्रधानमंत्री के लीडरशिप में कदम लिए गए, जिसको लेकर के आज हम ऑन ट्रैक हैं। इस बात को कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये लेफ्ट नेताओं से पूछिए कि जिस रीढ़ के साथ मैं बात कर रही हूं, उस रीढ़ के साथ विपक्ष का एक व्यक्ति बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो राजीव जी को चाटुकार बता देते हैं। और विपक्ष ने वार्निंग दी थी, राहुल गांधी ने वार्निंग दी थी आपको। भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। नहीं, कोई भाषा नहीं है, देश में लोग मरे हैं, भाषा कटु होगी और आपकी सरकार और प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबल है। भाषा कटु विवेक लेकिन
विवेक जी, विवेक तथ्य, लेकिन विवेक तथ्य के साथ, विवेक तथ्यों के साथ। वाजपेयी जी नहीं बोले हैं डिबेट में, मैं उनको लेके आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अबे दुबे आ रहा हूँ। वाजपेयी जी, राइट चुपरास्ता में आता हूँ। कुछ नहीं कर सकते, इनकी राजनीतिक हैसियत सड़क पर हाशिए पर है। राइट चुपरास्ता, आप वैक्सीन पे बात करिए जरा, आप वैक्सीन पे बात करिए जिसके लिए आप डिबेट अरविंद वाजपेयी जी, उसके उत्तर आपके पास नहीं है। राइट, मैं उसी पे बात करता हूँ, मैं उसी पे बात करता हूँ, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। विवेक उसी पे बात करता हूँ। चुपरास्ता ने भी उसी का, मेरा नाम सुनता ही लगता है चुपरास्ता में आप तो डिबेट जब ओपन, चुपरास्ता विवेक, चुपरास्ता मैं डिबेट, चुपरास्ता मैं जब ब्रेक के बाद आऊंगा मैं आप ही से पूछूंगा, आप चिंता ना करें, मैं बोलने नहीं दिया, मुझे मालूम है। वाजपेयी जी मैं आपके पास आता हूं। विवेक जी ने कहा कि फॉर्मूले तो आपने दोनों ले लिए, लेकिन कोवैक्सीन तो शायद हमारा ही है, हमें जहां तक मुझे ख्याल है, तो वो तो ऑक्सफोर्ड का मान सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल कहीं इस बात का है जो राजनीति है, जिसके लिए मैंने कहा था, इसके लिए कहीं ना कहीं वो धार ढूंढ लेती है राजनीति। दिक्कत यह है, और कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री माफी मांगे, सब खेल यहीं पर है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। सबको मालूम है स्टेटस वैक्सीन का, सबको मालूम है प्रोग्राम, और सबको मालूम है किस देश से किन परिस्थितियों से देश गुजरा, सबको मालूम है सारी स्थितियां। ऐसा कोई अनभिज्ञ व्यक्ति नहीं है, किसने क्या कहा स्टेटमेंट सबके दर्ज हैं। लेकिन अब सवाल यह है, कहा गया ये कि प्रधानमंत्री माफी मांगे। अरविंद वाजपेयी, प्रधानमंत्री के पार्ट पे कौन सा डिफॉल्ट है? एक बात पूछे विवेक जी से, विवेक जी ये बताइए कि विपक्ष ने जब वैक्सीन आ गई थी तो गुमराह किया कि नहीं किया? किस किस का नाम लूं बताइए मुझे, कांग्रेस के लीडर का नाम लूं, समाजवादी के लूं, लेफ्ट का लूं, किसका? सबने ये कहा कि भाई ये वैक्सीन नहीं लगवाना, वैक्सीन से तो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, वैक्सीन से तो बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। सर इस देश में ऑक्सीजन की कमी भी थी ना वाजपेयी सर, वाजपेयी सर इस देश में ऑक्सीजन की कमी हुई कि नहीं हुई? पहले वैक्सीन, इस देश में रेमडेसिविर की कमी हुई या नहीं हुई? इस देश में हॉस्पिटल के बेड्स की कमी थी या नहीं थी? पहले वैक्सीन, वैक्सीन की भी पहले वैक्सीन, विवेक वैक्सीन की कमी है सर, पहले वैक्सीन, पहले वैक्सीन आपने विपक्ष के लोगों ने आऊंगा जिम्मेवारी नहीं निभाई है। विवेक आऊंगा, ऑक्सीजन पे भी आऊंगा। सुनिए 60 साल सरकार रही कांग्रेस की और विपक्षियों की। एक बात बताइए, जब राष्ट्र में संकट आया तो हम लोगों ने साथ दिया कि नहीं दिया? कभी क्वेश्चनिंग नहीं की। अगर राष्ट्र में संकट है तो क्वेश्चनिंग बाद में होती है, सजेशन होती है, लेकिन आपने पहले दिन से देखिए, मोदी जी की दूरदर्शिता देखिए, अगर मार्च 2020 में लॉकडाउन नहीं लगाया होता, सर जब राहुल गांधी ने कांग्रेस में विपक्ष ने आपको वार्निंग दी थी, आप अरे राहुल गांधी को छोड़िए ना, कि कंडीशन खराब होने जा रही है, राहुल तो गांधी के ऊपर क्यों सवाल कर रहे हो? अरे आप बात करिए ना, आप राहुल गांधी के ऊपर क्यों जा रहे हो? अरे राहुल गांधी कोई साइंटिस्ट है क्या? नहीं, राहुल गांधी साइंटिस्ट है क्या? कि आने वाली स्थिति देखिए ये बात रिकॉर्ड पे है और जनता के विवेक अरे आप जवाब देना ना, जवाब देना। मैं ये कह रहा हूं, ये बात रिकॉर्ड पे है कि विपक्षी नेताओं ने गुमराह किया और वो गुमराह जनता के किसी हद तक दिमाग में भी गया। ये तो ये हुआ कि सेकंड वेव जो आई और उसमें भी वाइब्रेंट चेंज हुआ है, म्यूटेट चेंज हुआ है, उसकी वजह से इतनी बड़ी सुनामी आई। लेकिन आप लोगों ने जो क्रिटिसाइज किया, जब पहला लॉकडाउन मोदी जी ने लगाया था, हमने मोबाइल की बत्तियां जलवाई, थाली जलवाई, वो किस लिए? कि जनता का मोरल, जनता साथ खड़ी रहे, जनता धैर्य का पालन करे। उसके बाद क्या हुआ? जब आपके, अरे सुनिए ना, सुनिए विवेक जी, जब राज्य सरकारों ने दबाव बनाया तो मोदी जी ने ये कहा कि भैया आप डिसाइड करिए, फोड़ दिया राज्य सरकारों के ऊपर, और राज्य सरकारों ने टाइमली डिसीजन नहीं लिया, किसी ने कर्फ्यू लगाया, कोई इंतजाम की बात नहीं की। उसके बाद ये स्थिति बनी है, उसके बाद बनी है। तथ्यों को झुठला नहीं सकते आप लोगों ने। अरविंद वाजपेयी जी, बहुत सीधा सवाल। विपक्ष ने, विवेक हो, चाहे अभय दुबे हो, चाहे मनोजीत मंडल हो, सबने कहा कि ये स्थितियां इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए सरकार उठी, वरना तो सो रही थी, उसने तो कोई बताया नहीं मैनेजमेंट के बारे में, कोई बात नहीं। यही तो था विपक्ष का, मोटे तौर पे यही सवाल का। ऑफकोर्स राजीव जेटली, मैं आ रहा हूं राजीव।
30 मई का जजमेंट जो है, फैसला ऑर्डर जो है, उसका पैरा नंबर 41 पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि आप एफिडेविट फाइल करिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें सारी एफिडेविट फाइल करेंगी, कितनी डेथ हुई, कितनी वैक्सीनेशन आपको मिली उसके। अरे यार सुनिए ना, सुनिए ना। और वो डायरेक्शन देने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, और मैटर अभी सब जुडिस है, गुमराह कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी ने माफी मांगी थी, राइट, मैंने मान लिया, मैं ब्रेक लूंगा मुझे वाजपेयी जी मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद मैं आप ही से शुरू करता हूं। मैं विवेक आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा। विपक्ष के कई लोग बैठे हैं, अभय जी भी हाथ उठाते, एक तरह से हाथ उठाए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आप बोले, लेकिन इस तरह से ना बोले, बहुत दिक्कत होती है, फिर आदमी उसको डिरेलमेंट होता है। मैं आपका जानते हैं, अच्छा डिबेट करते हैं, मैं आऊंगा आपके पास, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर आता। जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से सीधे शुरू करेंगे। अभय दुबे जी, आपका चांस बनता है, बिल्कुल नो डाउट, आपके पास ही मुझे आना चाहिए। आपने बहुत देर से हाथ भी उठा रहे थे, लेकिन अगर इफ यू गिव मी 10 सेकंड, 10 सेकंड दे दे। श्रीवास्तव को बोलने को मौका नहीं मिला, मैं श्रीवास्तव को 10 सेकंड दे, उसके बाद मैं आपके पास 10 सेकंड। श्रीवास्तव आप अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद अभय दुबे जी। विवेक जी, मुझे लगता है वैक्सीन को लेकर के बहुत ऑब्जेक्टिव और बहुत ही निष्पक्ष डिस्कशन आपके ही शो पे बहुत बार हुआ है, जिसपे ये चीज कई बार कई लोगों ने, इंक्लूडिंग मैं, कहा है हम लोगों ने कि वैक्सीन को लेकर के जो प्राथमिकता अभी जिस तरीके से सरकार ले रही है, जिस तरीके से सम्यक डिस्कशन के बाद चीजें हो रही हैं, वो पहले अगर आज से हम 6 महीने पहले अगर चेत कर किया होता तो इतनी समस्याएं नहीं होती। समस्याएं तब भी होती प्रतीक जी, जिन दवाइयों की कमी की बात की गई, जिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी की बात की गई, वो तब भी होती, क्योंकि वो एक वेव जब आया और वो वेव बिल्कुल अप्रत्याशित था। जिस तरीके से हम गलत आपने ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया था, फिर पीछे से कर देते हैं ये। आप गलत मत बोलिए। आपने ऑक्सीजन भी एक्सपोर्ट किया था, 6 करोड़ वैक्सीन बाहर भेजी थी, यहाँ देश में शॉर्टेज थी और हॉस्पिटल के बेड्स नहीं थे। तो ये आप जो है इस तरीके की बातें मत करिए। लर्न टू बी रिस्पांसिबल हिंदी एंड ओन अप योर आप फेलियर। समझते नहीं है क्या? मैं बोल रही हूँ, अभी खत्म नहीं हुई मेरी बात। आपके डिबेट में मैं नहीं आई हूँ। देयर इज अ मॉडरेटर इन द डिबेट, प्लीज, थैंक यू। यस, बट डोंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है ये हम सब जानते हैं प्रतीक जी। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जहां जहां त्रिपुरा में राज किया ना इन्होंने 40 साल, जाके पूछिए, देखिए कि वहां पे क्या है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। भाषण देने के लिए विवेक जी को बिठा दीजिए, लगातार कुछ ना कुछ बोलते जाते हैं। मैं निष्पक्ष होकर बात कर सकती हूँ, आप निष्पक्ष हो सकते हैं। रीढ़ दिखाइए ना विवेक जी, बहुत जो चोंगा उड़ करके बैठते हैं आप लोग, दिखाइए रीढ़। प्रतीक जी, मैं फिर से ये चीज कहना चाहती हूँ, वैक्सीन को लेकर के जो वैक्सीन हेजिटेंसी फैलाई गई और एक सुनियोजित तरीके से फैलाई गई, मैं उन नेताओं का बयान रिपीट करके और हवा नहीं देना चाहती हूं उन बयानों को। उस चीज को रोकने के लिए भी अगर विपक्ष एकजुट होकर के कहे, आकर के जनता के बीच में अवेयरनेस कैंप तो लगा सकते हैं, इनके अपने कार्यकर्ता लगा सकते हैं। भाई हर पोलिंग बूथ पे बैठ के लगाइए, किसने मना किया आप लोगों को लगाने के लिए? शायद कार्यकर्ता नहीं होंगे इसीलिए नहीं कर रहे होंगे। जब आप भाई लगाइए। अभय दुबे, बात जो हेजिटेंसी है, जो कंफ्यूजन है वैक्सीन को लेकर, तो सवाल जब आप प्रधानमंत्री से कह रहे हैं तो आपसे भी तो ये पूछा जाना चाहिए। आप माफी मांगेंगे इसके लिए? आपने जो बातें कही वैक्सीन को लेके, तो क्या आप माफी मांगेंगे या उन लोगों से कहेंगे कि वो माफी मांगे देश के लिए? जी, हेजिटेंसी का प्रश्न होता तो प्रधानमंत्री जी जहां जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, वाराणसी, वहां के 61 केंद्रों में से वैक्सीन की कमी से 41 बंद नहीं हो गए होते। देखिए, मैं आपको बताता हूं, यूके ने मई 2020 में 150 मिलियन डोज बुक कर लिए थे एक साल पहले। यूएस ने जुलाई 2020 में 400 मिलियन वैक्सीन बुक कर लिए। यूरोपीय यूनियन ने अगस्त 2020 में 800 मिलियन वैक्सीन बुक कर लिए। ये प्रधानमंत्री जी ने क्या निर्णय लिया? जनवरी 2021 में पहला ऑर्डर दिया सिर्फ 11 मिलियन डोज का कोविशील्ड को और 5.5 मिलियन का कोवैक्सीन को। अभी कहते हैं प्रधानमंत्री जी की कोई गलती नहीं, केंद्र सरकार की कोई गलती नहीं। सिर्फ 4 सवाल मैं पूछना हूं,
24 मार्च 2020, एक साल पहले देश के कैबिनेट सेक्रेटरी एक मीटिंग करते हैं कि भविष्य के भारत में ऑक्सीजन की कमी होगी, हमको मेडिकल ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन मैपिंग करनी है। 22 अप्रैल 2020 को एक नोटिफिकेशन लिखाते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। एक साल तक उसके बाद कोई सूद नहीं लेता। 15 अप्रैल में 2021 को एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मैपिंग करते हैं ऑक्सीजन की। तब तक 9000 मेट्रिक टन वैक्सीन को आपकी ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट कर देते हैं। रेमडेसिविर 38,80,000 की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हिंदुस्तान में हर महीने, वो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन कम होता है, उसको एक्सपोर्ट करते थे। 6 करोड़ 64 लाख वैक्सीन का एक्सपोर्ट किया गया। कब? जब हिंदुस्तान को आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री जी, देश को आपको ये बताना पड़ेगा। अबे दुबे जी, आप बिल्कुल अबे दुबे, एक राहुल गांधी ने 9 अप्रैल को चिट्ठी लिखी, राज्यों को ज्यादा ताकत दे की बात कही, राइट? एक महीने के बाद, ठीक है, 1 महीने के बाद राहुल गांधी ने लिखा, इस बात से वो पलट गए। राहुल ने ट्वीट करके कहा सरकार की नीति समस्या बढ़ा रही है। फिर उन्होंने कहा, राहुल ने कहा कि टीका केंद्र खरीदें और राज्य जो है बंटवारा करें, ये कहा। तो सवाल तो ये है कि अगर आप वहां सवाल पूछ रहे हैं तो कहीं नीति तो स्पष्ट आपके पास भी नहीं थी। नहीं, बहुत अच्छा सवाल। मैं आपको साधुवाद देता हूं इस प्रश्न के लिए। आपने ममता बनर्जी के लिए भी यह प्रश्न किया था कि उन्होंने फरवरी में चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी के लिए भी किया। उसका सुन लीजिए जवाब, स्पष्ट शब्दों में। पूरे देश के करोड़ों दर्शक, इस हिंदुस्तान में वैक्सीन को अप्रूवल देती है सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप कमेटी, जो केंद्र सरकार के अधीन होती है, जो साइंटिस्ट की कमेटी है। उस कमेटी ने फरवरी में भी सिर्फ कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा एक भी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया। मैंने कहा फाइजर ने विड्रॉल कर लिया, स्पुतनिक को रिफ्यूज कर दिया। अप्रैल तक भी प्रतीक जी किससे लेते राज्य, मुझे बता दीजिए। कौन सी वैक्सीन ग्लोबल टेंडर से प्रिक्योर करते? जब तुम मैं आपको पूछता हूं, मैं बिल्कुल, राजीव आप जवाब दीजिए। ये सवाल मैंने अपने जेटली साहब, क्योंकि बहस करने के लिए बहस नहीं कर रहा हूं मैं। जेटली साहब, क्या होता है कि बहस करने के लिए बहस नहीं। अबे दुबे, बहस करने के लिए नहीं बहस। ये सवाल ये था कि ये पूछा गया सवाल, मैंने अपने प्रोग्राम में पूछा कि भाई डॉक्टर्स के पैनल पे जो एक्सपर्ट यहाँ टास्क फोर्स के थे, मैंने उनसे पूछा आपने क्यों? बोले होता है, ऑफ कोर्स। मैं कैसे यूरोप में कोई टीका लग रहा है, अमेरिका में टीका लग रहा है, नहीं, तो हम अपने देश में, अपने मुल्क में कैसे दे दें? उसके लिए एक्सपर्ट पैनल पे जाना होगा, मुझे चीजें होंगी, उसके रिक्वायरमेंट है। ऑफ कोर्स मैं दूंगा, मैं दे दूंगा, अबे दे दूंगा। राजीव जेटली, प्लीज रिस्पॉन्ड, एक 10 सेकंड सिर्फ, उसके बाद प्रतीक जी, 10 सेकंड। अरे अबे जी, बहुत बोल लिए, बोलते चले जा रहे हैं, आप चुप होते हैं, फिर इमोवैक्स पे डिस्कशन हो जाती है। प्रतीक जी, ये उदाहरण है। आप मुझे बताइए, जो इमरजेंसी अप्रूवल आपने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को दिया, कोविशील्ड ने क्या हिंदुस्तान में ट्रायल किया था? नहीं किया। उसने ब्राजील में करने दीजिए प्रतीक जी, ये तो बोलते चले जा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। कहा कि हमने, मैं जवाब तो दूं इनको, डेटा पब्लिश किया है। जो फर्स्ट ट्रायल होता है उसमें निकल कर आती है, सेकंड फेज में इम्यूनोजेनिसिटी डेटा होता है। नहीं, ये तो तरीका नहीं है प्रतीक जी, ये तो भाषण देते चले जाएंगे और झूठ बोलते चले जाएंगे और जवाब नहीं दे पाएंगे, कोई तरीका नहीं। अबे प्लीज नाउ लिसन, राजीव नाउ रिप्लाई। अबे नाउ प्लीज लिसन। अनुमति नहीं दी सरकार ने, मैं हतप्रभ था कि क्यों नहीं दी। नहीं, कोई तरीका नहीं है प्रतीक जी, बिल्कुल दिस इज रियली, इसको अप्रूवल तो देते। अबे ना प्लीज लिसन राजीव। अब मैं आपसे एक आग्रह करूंगा प्रतीक जी, ये डिबेट हमारी, हाँ, ये डिबेट हमारी इमोवैक्स पे नहीं हो रही है, कोवैक्स पे हो रही है। इमोवैक्स की डिबेट करवानी हो तो इमोवैक्स के तरीके से करेंगे। इमोवैक्स गूगल करके सब समझ सकते हैं कि किस चीज की डिबेट होती है। अब मैं दूसरी बात बताता हूं आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है, ये मैंने इसीलिए कहा था, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट नहीं बचा के कांग्रेस के पास जो उनको बताता। उस गाइडलाइन में जो भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है, भारत सरकार ने कहा वो अकाउंटेबिलिटी वैक्सीन कंपनी को लेनी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी अंतरराष्ट्रीय, चाहे वो इंग्लैंड की बात करें, यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, उन्होंने कहा जो लायबिलिटी होगी उसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया, एक फंड बनाया कि ये फंड उसकी लायबिलिटी उठाएगा। मतलब आपकी वैक्सीन अगर कोई साइड इफेक्ट करती है तो उस वैक्सीन कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अरेंजमेंट किया गया था। ये पूछ के आइएगा किसी से अबे जी, अगली डिबेट पे काम आएगा आपको बताने के लिए। अब दूसरी बात सुनिए, ये कोई तरीका नहीं है। बताइए,
मैंने आपसे कहा इमोवैक्स पे डिबेट नहीं है, इमोवैक्स पे डिबेट नहीं है, कोवैक्स पे डिबेट है। इमोवैक्स की डिबेट करनी है तो इमोवैक्स की करेंगे। अब इमोवैक्स पहले गूगल करिए, बीच में मत बोलिए, नहीं तो इमोवैक्स पे चली जाएगी, इमोवैक्स पे डिबेट चली जाएगी, मैं उस पे नहीं करना चाहता। सुनिए मेरी बात। अब दूसरी बात, अरे सुन तो लीजिए, देखिए अबे सुन लेते हैं, तरीका नहीं, मैं आपके बीच में पूरा भाषण सुना, मैं अबे सुन लीजिए, अबे इसका मतलब अबे सुन लीजिए, आपको बोला जाके अबे सुन लीजिए, वहाँ पे गंदगी बचा दीजिए। राहुल गांधी ने बोला गंदगी बचाइए डिबेट में जाके, इसका मतलब राहुल गांधी जी की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। अबे सुन लीजिए, बोलना नहीं चाहते, अबे सुन लीजिए, आपके पास कोई जवाब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया, इसलिए आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए डिबेट के अंदर शोर मचा रहे हैं, न सुनना चाहते हैं न बोलने देना चाहते हैं। ये कोई तरीका नहीं है आपका। मैं आ रहा हूँ, मनोजीत आ रहा हूँ, मनोजीत आ रहा हूँ, मनोजीत आपकी सरकारों के मुख्यमंत्री आपको देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे राहुल गांधी कितनी गंदगी मचा रहे हैं अपने प्रवक्ताओं के थ्रू टीवी चैनल पे, वो सोच रहे होंगे कितने गंभीर है वो। झूठ बोल आप सुनिए मेरी बात को, अब राहुल गांधी मत बनिए, अभय दुबे बनिए, अभय दुबे बन के बात करिए, राहुल गांधी बन के मत बात करिए, एक अच्छी बहस होगी। राजीव कम टू द टॉपिक, राजीव कम टू द टॉपिक। अबे ऑडियो डाउन, अबे प्लीज अबे राजीव जल्दी कंप्लीट करिए 10 सेकंड में जी। विवेक आ रहा हूं मैं, विवेक आ रहा हूं जी। राजीव कंप्लीट करिए। राजीव का ऑडियो और वीडियो दोनों फ्रीज हो गया, और ऑडियो अगर वो बोल सकते हैं तो एनीवे मैं आता हूं। राजीव में देता, विवेक प्लीज रिस्पॉन्ड। विवेक जी, मैं नहीं आ पाया था पिछली बार आपके पास। जी। देखिए अभय जी ने बिल्कुल ही फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े क्लियर तरीके से रखे हैं, और किस तरीके से इनकी कोई पॉलिसी की क्लैरिटी है नहीं। यहाँ पे अभी सुभराष्ट्रा बोल रही थी, कह रही थी साहब ऑक्सीजन, जब अभी देखिए अभय जी ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने 2020 में प्रेडिक्ट कर दिया था देयर इज गोइंग टू बी अ मेजर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंट्री। अब या तो उनकी बात कोई सुनता नहीं है, और कैबिनेट सेक्रेटरी का होना ना होना एक बराबर, उसके बाद भी आप ऑक्सीजन को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर देते हैं, 6 करोड़ से ऊपर की वैक्सीन को आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। आपका एक तालमेल राज्य सरकारों के साथ है नहीं। कल भी मैंने एक पॉइंट उठाया था, हॉस्पिटल का बेड कौन मुहैया कराएगा? वैक्सीनेशन तो सारे आप कह रहे हैं, एंड वन हॉस्पिटल बेड मींस ऑक्सीजन विद इट, सम अदर गैजेट्स विद इट। क्या उसके लिए अभी हम लोग तैयार हैं? तीसरी वेव आने जा रही है, और इसके बाद अप्रैल के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी इजीली जब देखा कि कंडीशन हाथ से बाहर जा चुकी है, पता नहीं अप्रैल के बाद मई जून में भी शायद यही रहे, तो इन्होंने सारा का सारा टीकड़ा स्टेट गवर्नमेंट के सिर पे फोड़ दिया। इन्होंने बोला आप जो करना है आप कर सकते हैं, और ये जो है ये बिल्कुल ही गुमशुदा की तरह कहीं चले गए। ना कोई वक्तव्य, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई स्टेटमेंट, और ना ही ये मीडिया के सामने आगे कुछ बोल रहे थे। आज अब कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, सो नाउ देयर इज अ बिग मीडिया मैनेजमेंट बाय द भारतीय जनता पार्टी कवरिंग अप ऑल इट्स फेलियर्स। तो दिस इज नॉट डन। अगर कुछ गलतियां हुई हैं उनको ओन अप करिए, आगे बढ़िए, कुछ प्लान ऑफ एक्शन बनाइए। प्लान ऑफ एक्शन में आप अपोजिशन को सम्मिलित करिए। राहुल गांधी जी ने कहा था, अपोजिशन ने कहा था, बहुत से नेताओं ने कहा था, और वार्निंग्स भी दी हैं फरवरी के अंदर कि देयर इज गोइंग टू बी अ मेजर क्राइसिस। The government does not respect the opposition leaders. Right, Vivek. And does not take them into consultation. Very quick response. This is the problem. Shubrata, very quick response. प्रतीक जी, दादा आशी Shubrata, very quick response. शर्त यही है प्रतीक जी के बीच में एक व्यक्ति नहीं बोलेगा। मैं एकदम 3 पॉइंट्स उठाए हैं विवेक जी ने, तीनों का मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब देती हूँ। हॉस्पिटल बेड्स की बात की, मुझे लगता है प्रतीक जी किसी ने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ा होगा अपने देश का तो पता होगा कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है। एक लेवल तक सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन है। जितनी भी नॉन बीजेपी स्टेट्स है ना, वो साझा कर दें कि हमारे पास इतने हॉस्पिटल बेड्स हैं, उसमें इतने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था वहां की जा सकती है, और इतने हम लोग इतने रूप से सक्षम है करने के लिए। ये अगर कर दें तो विवेक जी की बात प्रूव हो जाएगी, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी बात कही गई, सेंटर स्टेट कोऑपरेशन की बात कही गई। हम भूल गए क्या किस तरीके से ममता बनर्जी अभी चुनाव जीती हैं? ऐसा नहीं है कि अभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी बची रह गई हो। चुनाव खत्म हुए, दोबारा प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी, उसके बाद किस तरीके की सियासत की उन्होंने, यास पे जो मीटिंग होनी थी किस तरीके, क्या रवैया रहा उनका, देश ने देखा। तो किस तरीके के कोऑपरेशन की बात करते हैं ये लोग? कोऑपरेशन केवल एक तरफ से नहीं होता है प्रतीक जी। दूसरी बात कहा गया कि ऑपोजिशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। कल तो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य जिसने भी सुना होगा उसको यही लग रहा है कि ऑपोजिशन की एक शंका का निराकरण किया गया है। तो ये लोग क्या बात कर रहे हैं? देयर इज सो मच दैट द ऑपोजिशन कैन डू। इतने सारे मुद्दे हैं जो ऑपोजिशन उठा सकती है, लेकिन when is the last all party meeting to tackle the COVID? When is the last all party meeting to tackle the COVID?
कब सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है? जरा मुझे डेट दीजिए आप। ऑपोजिशन के विवेक ऑडियो डाउन। विवेक मनोजीत का ही बनता है चांस। मनोजीत मंडल का ही चांस बनता है। मनोजीत मंडल का चांस बनता है जी। मनोजीत दा वेरी क्विक रिस्पांस। मनोजीत वेरी क्विक नहीं है ये, हम लोगों को कोसा फिर भी। अरे आप लोग इतना दानवीर हो, हम जो मांगते हो आप दे देते हो क्या? अभी कहा ना चीफ सेक्रेटरी को कैसे हटा लिया? जब हम वैक्सीन मांग रहे थे हम पूरा ले लो। अरे आप नाकाम हो चुके, आप डर गए थे। जो कोरोना के सेकंड वेव देख के आप डर गए थे, जो विवेक भाई ने एकदम बिल्कुल सही तरह से कहा है। हम जो मांगते दे दे, तो फार्म बिल विड्रॉ कर लो, फार्म बिल विड्रॉ कर लो। हम सब मांग रहे हैं एक साथ, अब दे देते हो। वो करने के लिए आपको कोई 60 दिन की जरूरत नहीं, 6 मिनट में आप कर सकते हो। सीए विड्रॉ कर लो, हम सब मांगते हैं, पूरा देश मांगते हैं। सीए विड्रॉ कर लो, फार्म बिल विड्रॉ कर लो। अरे आप इतना दानवीर नहीं हो, आप पूरा नाकाम हो चुके थे। और ये अभी मुहतरमा कह रहे थे कि बंगाल में कह रहे, अरे बंगाल की तरफ इतना जलन क्यों है? आप देख के आइए, आके मिठाई खा के जाइए किस तरह से हम कोरोना को रोके हैं बिना लॉकडाउन। आपके प्राइम मिनिस्टर 4 घंटा के मोहलत में लॉकडाउन देते थे, लोगों का हाल किस तरह क्या हो गया आप देखा था। बंगाल में आके देखिए, अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले आप कह रहे थे बंगाल में तो एकदम पूरा डूम हो जाएगा, कितना सारा मौत हो जाएगा। अभी केसेस 5000 से कम है, और वो भी बिना लॉकडाउन के। आपकी सलाह से आप कह रहे थे स्टेट सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आप इनको टेक ओवर कर ले। अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो टीम क्यों भेजे थे? अरे इंटर मिनिस्टर टीम पिछले साल भेजे थे, आज भेजो ना कर्नाटक में भेजो। कर्नाटक में टीम भेज सकते हो, सबसे ज्यादा केस कर्नाटक में है। राइट दादा मनोजीत दा, राइट दादा प्रतीक, जब यही शुरू में जब वैक्सीन की बात चल रही थी, यही विपक्ष था जो कह रहा था कि इस वैक्सीन प्रोक्योरमेंट हम स्वयं कर लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो। तो टीम क्यों भेजे थे? मनोजीत सेंट्रल टीम क्यों भेजे थे? जवाब दो पहले सेंट्रल टीम क्यों भेजे थे? आपकी प्राइम मिनिस्टर और आपकी बीजेपी पार्टी ने स्टेट सब्जेक्ट आपके अभी पता चला, आपके नहीं सबके, अभी पता चला मनोजीत दा सबके। मैं नहीं कर सकती हूँ, my patience is going down now. I cannot debate with these stupid people. I'm really sorry. 7 करोड़ वैक्सीन आप कैसे लगा? तो No, शुभ्रांता कूल डाउन। No. वक्त जोड़े थे ब्रेक का ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। शुभ्रांता कूल डाउन। ना वक्त जोड़े थे ब्रेक के बाद मैं फिर अब बताता हूँ। बार फिर स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। विवेक जी आप बात कर रहे थे, तो एक फैक्ट है जो आपकी तरफ मैं रखना चाहूंगा। केरल के सीएम ने भी ऐलान किया था कि वो मुफ्त टीका लगाएंगे। ये बंगाल में जिस तरह से चुनाव के दरमियान बात आई थी, उसी तरह से ये बात केरल में भी आई थी, और झारखंड में भी यही सीएम ने कहा। फिर बाद में केरल के मुख्यमंत्री ने सेंटर से पैसे मांगे कि वैक्सीन के लिए पैसे लगाए। तो ये बार आगे और पीछे जो है दोनों तरफ से हुआ। कुछ चीजों में फैक्ट एंड फिगर जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि कंफ्यूजन लोगों के बीच में दूर हो। और जो ये बात आज भी कही गई है, आज भी जो ये बात कही गई है कि इस पे हमको बहुत क्लियर होना चाहिए कि वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो जितना इसका प्रसार होगा उसी से हम सामना कर पाएंगे थर्ड वेव को लेकर। वाजपेयी जी, अरविंद वाजपेयी जी की जी। ऐसा है अपना प्रतीक जी कि मेरे को एक बात बताइए, आप राहुल गांधी हो या केरल के लेफ्ट वाले हो या ममता बनर्जी हो, देखिए इन्होंने, मैं आपको गिरा सकता हूं, मोदी जी के और इस सरकार के हर कदम को झुटलाया। देखिए ये भूल जाते हैं कि ये कोरोना काल है, ये भी भूल जाते हैं कि सुनामी आई थी, और जब सुनामी आती है तो सारी चीजें ध्वस्त होती चली जाती है। ये गुड गवर्नेंस का ही काम हुआ। जो पहली वेव आई उस वक्त सारे मामला सीने से निपट गया, लेकिन सेकेंड वेव जो आई उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी को निभाने में उतनी तत्परता से कामयाब नहीं हो पाई जितना होना चाहिए था। मैं ये मानता हूँ कि ऑक्सीजन की सप्लाई सेंटर ने करनी थी, मैं ये मानता हूँ कि हॉस्पिटल के लिए गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली, लेकिन अल्टीमेटली गाँव के अस्पताल का क्या हाल है ये तो डीएम ही देखेगा ना। मैं ये भी मानता हूँ कि लॉकडाउन लगाने की सारी पावर सेंटर ने स्टेट को दी, लेकिन स्टेट ने लगाया नहीं। पहले ये कहते थे कि भाई सेंटर क्यों लगा रहा है, हमारे कामों में दखलंदाजी क्यों दे रहा है, कहाँ लॉकडाउन लगना है कहाँ नहीं लगना। तो देखिए दूसरी बड़ी बात नहीं, कुंभ के मेले की परमिशन किसने दी? कुंभ के मेले की परमिशन किसने दी?
5 राज्यों में चुनाव की परमिशन किसने दी? कुंभ के मेले का बताइए पहले। इलेक्शन कमीशन ने दी परमिशन, चुनाव समाजवादी ने लड़ा, चुनाव कांग्रेस ने भी लड़ा, इलेक्शन कमीशन से आपने फोर्स किया। मोदी साहब को खुले तो क्या उस वक्त आपने कहा ये कुंभ का मेला गलत विवेक फोर्स नहीं कर सकता कोई। चुनाव नहीं लड़ा, विवेक फोर्स कैसे कर सकते हैं? क्या केरल में आपने चुनाव नहीं लड़ा क्या? नहीं, सुनिए। ये ब्लेम गेम का समय है क्या? नहीं, ये मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार का है, क्लियर कट। इतनी बड़ी आपदा के अंदर एक बड़े भाई का रोल निभाना सेंटर के लिए जरूरी है। यहाँ तक कि अगर अस्पतालों के अगर इतने अस्पताल नहीं है, इतने बेड नहीं है, राज्य सरकार का समय होता है, राजनीति करने का समय होता है, जरूर करिए। इसमें पॉलिटिक्स कहीं नहीं है सर, ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है। लेकिन वाजपेयी जी सुनिए। अबे दुबे नहीं सर, आप सुनिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन और मैं आ रहा हूँ दादा, आ रहा हूँ मनोज जी, आ रहा हूँ। अबे दुबे अप्रत्याशित था क्या वाजपेयी जी? वाजपेयी जी क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं था कि सेकंड वेव आने वाली इतनी भयानक? क्या बात करते हैं आप? प्रधानमंत्री जी को पता था, विश्व भर के साइंटिस्ट कह रहे थे। अमेरिका के 3 महीने बाद अमेरिका में जून जुलाई में फर्स्ट वेव आई, हमारी सितंबर में आई फर्स्ट वेव, फिर अमेरिका की दिसंबर जनवरी में आई। तो पूरे विश्व के वैज्ञानिक कह रहे थे कि अप्रैल में हिंदुस्तान में सेकंड वेव आएगी। रवांडा के प्रेसिडेंट ने हिंदुस्तान आने से मना कर दिया, जापान के प्रधानमंत्री ने आने से मना कर दिया, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने आने से मना कर दिया, और हमारे प्रधानमंत्री 29 जनवरी को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर घोषणा कर रहे थे। रवांडा के अबे दुबे जी, क्योंकि 5 राज्यों अबे दुबे जी, अबे दुबे जी, सर्वे की रिपोर्ट अबे दुबे जी, अबे दुबे जी, क्या 42 लाख लोगों को अबे दुबे जी पड़ी? अबे दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के डेटा अबे दुबे जी, गुजरात अकेले को भास्कर ने रिपोर्ट दिए कि उत्तर द्वीप में वहाँ 1,23,000 लोग और 1 by 1 अबे और आपने सिर्फ वाजपेयी जी सुन लेंगे। क्या वाजपेयी इतना जी बड़ा सुन लेंगे। षड्यंत्र आप हिंदुस्तान के साथ करेंगे? बताइए तो सही। आप सिर्फ सत्ता की भूख थी राइट। आपको, अबे दुबे, इसके अलावा अबे कुछ नहीं दुबे, था। तो सारे अबे दुबे, अबे दुबे, अबे दुबे, अबे दुबे, अबे दुबे, अबे दुबे, मैं सरकार को, अबे दुबे, अबे दुबे, इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च, अबे दुबे, अबे वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, बिल्कुल सुनिए। अबे दुबे जी, अबे दुबे जी, अबे दुबे जी, क्लीन चिट नहीं दी जा सकती सरकार को। मैं मान लेता हूं आपकी बात, क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। मैं तो कह रहा हूं नहीं दी जा सकती। रवांडा के राष्ट्रपति नहीं आए, ये भी बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है, तर्कसंगत बात है। लेकिन ये मुझे बताइए कि राहुल गांधी प्रचार करने तमिलनाडु गए थे, केरल गए थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, उन्होंने मना नहीं किया था, उन्होंने नहीं मना। प्रतीक जी देखिए, चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा से कराए जा रहे थे, 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने अवधेशानंद गिरी जी महाराज से इलेक्शन कमीशन पे तो कम से कम अबे दुबे जी अपने इंस्टीट्यूशंस पर, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पे तो ध्यान रखना चाहिए। नहीं अबे दुबे, सरकार को क्लीन चिट मत दीजिए आप, सरकार को क्लीन चिट मत दीजिए, सरकार को कतई क्लीन चिट मत दीजिए। आप निर्णय लेते, अबे सरकार को क्लीन चिट मत दीजिए। उत्तर प्रदेश तक में स्थानीय निकाय के क्लीन चिट मत दीजिए, लेकिन लापरवाही कहाँ कितनी हो रही थी जी। राइट, मैं आ रहा हूं, मनोजीत मंडल, गिव हिम टाइम, मनोजीत दा को टाइम देना चाहिए, मनोजीत मंडल। देखिए, अब ये ममता दी के बारे में बोल रहे थे। अरे भाई साहब, बंगाल में 8 दफा इलेक्शन के हमारे मना करने के बावजूद भी फिर भी हम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम जीत भी रहा है। आपके कोई संयोग के बिना, जब संयोग चाहिए था आप भाग गए, जब नहीं चाहिए था पिछले साल। प्रतीक जी, आपको मालूम है, आपको मिल गई, आपको वैक्सीन मिलेगी। अप्रैल के महीने में पिछले साल आपको वैक्सीन मिल गई था बंगाल में। ये राजनीति नहीं थी। अभी भाषण मार रहे थे वाजपेयी जी, ये राजनीति नहीं थी। आप बताइए मेरे को, जब केसेस नहीं थी टीम भेज दिया था, यहाँ पे भेजा, महाराष्ट्र में भेजा, गुजरात में भेजा। आप भेजो ना बेंगलुरु में, आप कर्नाटक में टीम भेजो ना, सबसे ज्यादा केसेस वहां पर है, टीम भेज दो। नहीं भेजते हो, आप लोग की मंशा कर रहे हैं, आप लोग राजनीति का। मनोजीत दादा, आप तो प्रधानमंत्री को भी आधा घंटा वेट करा देते, टीम कहां से जाए।
आप तो प्रधानमंत्री को भी आधा घंटा वेट करा देते हैं। मनोजीत मंडल, क्या करें, कैसे करें, ये बताइए दादा। आप तो प्रधानमंत्री को भी वेट कराते हैं। बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है, बिल्कुल बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, बीजेपी विल पहले रिस्पॉन्ड, रजीत जेटली प्लीज रिस्पॉन्ड। अरे सबको पता है। मनोजीत मंडल ने सवाल पूछा, प्लीज रिस्पॉन्ड मनोज, प्लीज रिस्पॉन्ड राजीव जेटली, प्लीज रिस्पॉन्ड राजीव जेटली। मैं प्रतीक जी एक बात बताना चाहता हूं, जब राज्यों के पास ये अधिकार था कि वो वैक्सीन खरीद सकते हैं, उस वक्त पे वैक्सीन ना खरीद के ममता दीदी ने सबसे पहले सर्टिफिकेट बनाया, उसमें अपनी फोटो लगाई कि जो जो लोग वैक्सीनेशन ड्राइव में जाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, उन्हें मैं अपनी इस तस्वीर वाली फोटो को दूंगी। अब ये सोचिए, वैक्सीन इनके पास नहीं है, इन्हें वैक्सीन की चिंता नहीं है, इन्हें चिंता इस बात की है कि मैं उस सर्टिफिकेट को बांट दूं जिसके ऊपर मेरी फोटो लगी हो। ये जानकारी आपके पास है कि नहीं है? पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में बिना वैक्सीन के फोटो कैसे लगवाएगा, ये बताइए मुझे। जब हम कह रहे हैं कि अब आपको वैक्सीन, जब केंद्र पहले वैक्सीन दे रहा था तब भी इन्होंने अपनी फोटो पे जोर लगाया, वैक्सीन पे जोर नहीं लगाया। आज जब केंद्र दोबारा से देने वाला है तब ये स्टेटमेंट आ रही है, यही स्टेटमेंट आ रही है कि वैक्सीन के साथ हमारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अरे भाई शर्म करो थोड़ी। यही पश्चिम बंगाल में अस्पताल नहीं है। मनोजीत दा, राजीव जेटली, अभय दुबे, विवेक, अरविंद वाजपेयी जी, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आज की डिबेट अभी बस सिर्फ इतने, आर पार का वक्त, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं अमीश